तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का टॉप स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी और आसान मेथड में सिखाने वाली हूँ, सब्स्टिट्यूशंस मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि एग्जामिनर जो है वो हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशंस मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम से इस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि बच्चों आपको इस समीकरण में दिखाई दे रहा है, इसमें दो समीकरण दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखी है 3x प्लस का 4y इजिकल टू 10। दूसरी वाली इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस का 2y इजिकल टू 2, है ना। दो समीकरण दे रखी है ना भाई। एक समीकरण तो हमारी बराबर की यानी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना। हम क्या मान लेंगे, इसको तो मान लेंगे हम समीकरण एक, यानी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम समीकरण एक लेंगे। समीकरण एक लेने पर अच्छा, हमारा लिखने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं और एग्जामिनर हमें फुल टू मार्क्स देता है, हमारे नंबर नहीं काटता, तो हमारे लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, समीकरण एक। तो समीकरण एक कौन सी है भाई, समीकरण एक दे रखे हैं यहाँ पे 3x प्लस का 4y इजिकल टू 10, ये दे रखी है ना। अब हमने क्या बताया कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बराबर की उधर लेके जाना है, उसकी जगह से बदल देना है, तभी तो प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। मैंने लेट सपोज मान लो मैंने 4y वाली वैल्यू ले ली, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं भाई, 3x तो मेरे पास यहाँ पे है ना, बराबर के उधर 10 भी है, प्लस का 4y बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का 4y हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना। हमें पता है कि इक्वल के बराबर में जाने पर, इक्वल के राइट हैंड साइड जाने पर या लेफ्ट हैंड साइड जाने पर जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो गया, प्लस का 4y माइनस का 4y हो गया, है ना। x तो यहाँ पे है ही हमारा। अब ये 10 माइनस का 4y है ना, x की वैल्यू निकालनी है जिसकी मल्टीप्लाई में x है ना, बराबर की उधर जाके, इक्वल की उधर जाके किसका हो जाएगा, वो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि इसके भाग में आ जाएगा, है ना। प्लस का साइन बराबर की उधर जाता है तो किसका हो जाता है, वो प्लस का साइन बराबर की उधर जाके किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। माइनस का होता है बराबर की उधर जाके प्लस का हो जाता है। भाग का होता है बराबर की उधर जाके गुणा में हो जाता है, और गुणा में होता है तो बराबर की उधर जाके भाग का हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। तो बस इसमें यही करा है कि इक्वल का निशान था, बराबर की उधर जाके किस में हो गया, और भाग में हो गया, भाग में आ गया ना। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस एक्स की वैल्यू को उठा के समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 कौन सी है भाई, समीकरण 2 दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कि x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, x की वैल्यू या मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है जी। समीकरण 2 कौन सी दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है हमारे पास 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, यही है ना समीकरण 2। x की वैल्यू जो आई है ना, उसको समीकरण 2 में हमें रख देना है। तो यहाँ पे 2 तो हमारे पास है ही, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 10 माइनस का 4y अपॉन में 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 माइनस का 4y अपॉन में 3, ठीक है जी। माइनस का, अब मैंने सिर्फ x की वैल्यू लिखी है, देखो x की वैल्यू रखी है, बाकी जो वैल्यूज़ है सेम ऐसी रहेंगी, उनमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या बचा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिर्फ x का मान रखा है और किसी का मान नहीं रखा है। अब हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, अब हमें ये करना होता है कि कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर होती है और जो नंबर बाहर होता है, तो बाहर वाला जो नंबर है वो अंदर वाले नंबर को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है ना। तो 2 की अगर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, वो 2 10 जा कितना होता है, 20 होता है ना। माइनस है तो माइनस, 2 की 4 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8y, ठीक है जी। अपॉन में 3 हमारा ऐसे ही चल रहा है, माइनस का 2y और इजिकल टू 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। उस एलसीएम को लेने के लिए हमें पता है 20 माइनस का 8y अपॉन में 3 तो है ही, माइनस का 2y के नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे हमें क्या लेंगे, तो इसके नीचे हम लेंगे 1,
क्योंकि हमें ये पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता यानी जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 यानी 1 हमेशा होता है। तो नीचे ले लिया हमने 1। अब हम 3 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता है कि 3 1 जा 3 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, है ना। और ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो 3 1 जा कितना हो गया, 3 आया। तो हमारा 3 एलसीएम हमने ले लिया। अब हमने क्या करना होता है, ये नीचे वाला, इसका जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको इससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है यानी गुणा करनी है। तो 3 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 के टाइम में 3 कितने टाइम आता है, 3 1 जा 3 1 टाइम में आ रहा है। 1 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगी यानी 20 से गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा, 20 ही रहेगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर अगेन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3 और 1 को फिर अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 8 ही रहेगा। यानी 8 को अगर 1 से गुणा करूँगी तो 8 ही आएगा ना, यानी 8y आ जाएगा। y इसके साथ में तो y इसके साथ में लगेगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। फिर 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ रहा है, 3 एकम 3 या 1 तिया 3, है ना। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 यानी 6y आ जाएगा। भाई नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 तिया 3 3 बार में आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6y आ गया इजिकल टू 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है कि अब हमें जो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो आया है ना, इस बट्टे में जो आया है इसको नीचे से बट्टे से उठा के इसको बराबर के उधर लेके जाना है, यानी बट्टे में जो आया है ना उसको हमें हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना है, तो ये जो वैल्यू लिखी है ना हमारे पास, ये हमारे पास जो लिखी हुई है हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, 20 माइनस का 8y माइनस का 6y इज इक्वल टू 2। नीचे वाले जो 3 है ना बट्टे में भाग में जो 3 है बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो हट गया ही नीचे से, बराबर की उधर जाके इसकी मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों हमें ये पता है कि 20 तो यहाँ पे है, जो वेरिएबल नंबर है ना उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। हमें ये पता है कि माइनस और माइनस तो होते हैं प्लस, लेकिन निशान किसका आता है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है। 8y और 6y कितने हो गए, 8 और 6y हो गए हमारे पास 14y हो जाएंगे ना। ठीक है जी। इजिकल टू 2 3 जा 6। अब हमने क्या करना होता है, इस फॉर्म में आके हमें वेरिएबल नंबर्स तो एक जगह कर लेने हैं और नंबर एक जगह कर लेने हैं। तो माइनस का 4y तो यहाँ पे है ही। ठीक है जी, माइनस का 4y तो यहाँ पे है ही इजिकल टू 6। नंबर एक जगह, तो 20 को मैं बराबर की उधर लेके जाऊँगी, प्लस की 20 को, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता प्लस का निशान होता है ना, ये तो सबको पता है कि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता प्लस का होता है। प्लस की 20 को बराबर की उधर लेके जाऊँगी, इक्वल की उधर लेके जाऊँगी तो किसको हो जाएगा, वो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा ना। अब माइनस का 14 तो यहाँ पे 14y तो यहाँ पे है ही। 20 में से अगर 6 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 20 में से 6 जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 14। किसका आएगा 14, माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन होता है ना वही साइन लगता है। तो 20 के आगे माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, तो क्या आ गया, माइनस का 14 आ गया। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। माइनस का 14 तो यहाँ पे है ही, ये वाला जो माइनस का 14 इसकी मल्टीप्लाई में ना, गुणा में बराबर की उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का 14y हो जाएगा, सॉरी बट्टे में चला जाएगा इसके। अब ये तो हमारे हो जाएंगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 1 14 और 14 1 14। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, 1 आ गया ना। यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, भाई y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 1। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब यार बच्चों जो y की वैल्यू आई है ना, इस y की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण 1 है ना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को। तो क्या है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण है ना। इस समीकरण 1 में जो y की जो वैल्यू आई है ना, ये वाली, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे 3x तो हमारे पास है, प्लस है तो प्लस। ठीक है जी। 4 y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 10।
3x ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 1 ज़ा 4 = 10। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 3x तो यहाँ पे है ही, =10। नंबर एक जगह पे, यानी नंबर को एक जगह पे करेंगे तो प्लस का 4 इक्वल की उधर जाएगी, बराबर की उधर जाएगी, किसका हो जाएगा वो, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी। 3x तो यहाँ पे है ही, 10 में से लेस करेंगे हम 4 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा ना। x की वैल्यू हमें निकालनी है, 6 हमारे पास ये है ही, 3 इसकी मल्टीप्लाई में है, बराबर की उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। कट जाएगा, कौन से टेबल से कटेगा भाई, हमें पता है 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो कितनी टाइम्स में आता है, ये 2 टाइम्स में आता है ना। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 2। और प्यारे बच्चों यही आपका राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाई जा रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है जी। तो मिलते हैं अपनी फिर से एक नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।